हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिराज और ये जो वीडियो आपका एसबीआई क्लर्क लोकल लैंग्वेज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब ये क्या चीज होता है ये समझिए। मान लीजिए कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, या मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मान लीजिए मैं एमपी का रहने वाला हूँ या राजस्थान का रहने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हमारी जो लैंग्वेज है, ठीक है, हम लोग क्या लैंग्वेज बोलते हैं यहाँ पे? स्वाभाविक सी बात, हम लोग हिंदी ही बोलते होंगे। चाहे बिहार हो, यूपी हो, एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, हिंदी चलता है ना। ठीक है, अब हम जब एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरते हैं तो यहां पे आपको सर्कल का कंसेप्ट है। ठीक है, सर्कल कंसेप्ट में जैसे आप किस राज्य के लिए फॉर्म करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर्म फिल आप किस स्टेट से करना चाहते हैं। ठीक है, अब ऐसा हुआ, मान लीजिए कि बिहार में हम सीट की बात कर रहे हैं। बिहार में मान लीजिए कि आपको आई है 200 सीट, यूपी में मान लीजिए 300 सीट, एमपी में मान लीजिए 200 सीट, राजस्थान में मान लीजिए 200 सीट आया। पता चला कि तमिलनाडु में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जहां पे 1000 सीट निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि स्टेट वाइज यहाँ जो होता है ना, स्टेट वाइज वैकेंसी होती है। यहाँ पे क्या होती है? स्टेट वाइज वैकेंसी होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, स्टेट वाइज सीट होती है। अब तमिलनाडु में कितना निकल गया भाई? 1000 सीट निकल गया। तो 1000 सीट पे आपकी संभावना बढ़ गई होने की। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए बिहार वालों ने 200 सीट तो बहुत कम है, बहुत लोग हैं यहाँ पे फाइट करना। यूपी वालों को भी लगा 300 सीट में इतना बड़ा यूपी है, मेरा होगा नहीं है। एमपी में वही लग रहा है, राजस्थान में वही लग रहा है। तो सोचा क्यों ना हम लोग तमिलनाडु में भर दें। ठीक है, तमिलनाडु में क्या लैंग्वेज है? तमिल चलता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तमिल चलता है। अब हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है? आप जब एग्जाम लिखोगे, ठीक है, तो अब सवाल आता है यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का। बहुत ध्यान सुनिएगा, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, मतलब फाइनल, या हम बोलेंगे जब मेंस आप क्वालिफाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? मेंस रिटन एग्जाम आपका क्वालिफाई हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया? वो क्वालिफाई कर लिया, बहुत अच्छी बात हो गई। अब प्रॉब्लम चालू, अभी लोकल लैंग्वेज का कंसेप्ट आ जाएगा। अब लोकल लैंग्वेज में ये बोलता है कि क्लास 10th या फिर 12th में आपका तमिल सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तमिल सब्जेक्ट होना चाहिए। समझ बात? तमिल भाषा होनी चाहिए आपके पास, तभी कुछ बात बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पर मैं बिहार से हूँ, यूपी से हूँ, एमपी से हूँ, राजस्थान से, मेरे पास तमिल, यहाँ तमिल है, हमारे पास तमिल है ही नहीं, हम कोई जरूरत ही नहीं है, कोई भी हो यहाँ से, तो किसी के पास तमिल नहीं है। तब आपका ये क्या करेंगे? लोकल लैंग्वेज का टेस्ट लेंगे, समझिएगा बात, और उसको पास करना मैंडेटरी है। और अगर आप यहाँ पे फेल हो गए, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिए, इस टेस्ट में आप फेल हो गए तो आपको रिजेक्ट कर देंगे सिलेक्शन से। ठीक है, ये समझ में आ रही बात आपको? सीधा सीधा रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए अगर आप कभी लोकल लैंग्वेज में ऐसी राज्य को फॉर्म भरते हो, ठीक है, जहां पे हम ये बोल दें कि लोकल लैंग्वेज का कंसेप्ट है, आप हिंदी बोलने वाले तमिलनाडु में तमिल में भर रहे हो, मतलब तमिलनाडु में भर रहे हो, वहां लैंग्वेज आ जाएगा तमिल, आपके लिए सरदर्द हो जाएगा। और तमिल अगर आपको नहीं आता है तो आप पक्का फेल हो जाओगे। ठीक है, तो बहुत लोग एक तरीका भी निकालते हैं, कोचिंग क्लासेस कर लेते हैं। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन, दुनिया में हर चीज की सॉल्यूशन है। कोचिंग क्लासेस कर लेते हैं, ठीक है, और 30 डेज में सीख भी जाते हैं। ठीक है, 30 डेज में लर्न भी कर लेते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे यहाँ निकल जाएगा, मैं तमिल सीख सकता हूँ 30 दिन में, तब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 30 दिन में तमिल सीख लीजिए, अदरवाइज कोई मीनिंगलेस है ये। ठीक है, मेरा अगर पर्सनल सजेशन पूछिएगा तो मैं मना करूंगा, इस तरह का जोखिम उठाने से बेटर है आप बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान में फॉर्म भरिए। ठीक है, वहां से रिजल्ट निकालिए, रादर देन इस तरह का जोखिम लेने से नहीं हुआ तो आपको पता चला सब कुछ मेहनत करवा चला गया। आई होप आपको डाउट क्लियर हो गई होगी। फिर भी कुछ डाउट होगा तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।